बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला में जहां 5 मरला के हवाले से बात की जाती है, हमारा समझ लगता है छोटा यूनिट माना जाता है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि 5 मरला के हवाले से क्या प्राइसेस हैं। इसमें जो सबसे हॉट सेक्टर है C5 की क्या प्राइसेस है, उसके पास C4 है, C1 है, इसकी प्राइसेस डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। और जो भी डीएचए गुजरांवाला में ये चाह रहा है कि मेरा 5 मरले का घर डीएचए गुजरांवाला में होना चाहिए, तो उसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें क्या उनको प्लॉट प्राइसेस पड़ रही है, ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या पड़ रही है, और इस टाइम पे क्या क्या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। ये थोड़े से पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊं, ये हमारा 5 मरले का, जैसे आप मेरे ड्रोन शूट में देख रहे होंगे, बिल्कुल फिलअप हो रहा है। यहाँ पे स्पेसिस बहुत कम रह गई हैं। जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी यही चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे घर होने चाहिए डीएचए गुजरांवाला। जितनी स्पीडीली यहाँ पे घर बन रहे हैं, इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी से लोग फायदा उठा रहे हैं। तो अभी भी प्लॉट प्राइसेस की बात करें तो प्लॉट प्राइसेस आपको मिनिमम लेवल पे मिल जाते हैं। जैसे सी सेक्टर, पोजेशन सेक्टर में मिनिमम 5 मरले का प्लॉट आपको 37 से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि C3 में आपको मिल जाता है। सी 5 मरला 37 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 65 तक जाता है। 65 लाख मैक्सिमम वही प्लॉट्स हैं जो C5 पे ये 156 फुट रोड के ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो जो हमारा C5 का सेक्टर है, 5 मरले का, ये सबसे हॉट सेक्टर है। यहाँ पे जो प्राइसेस चल रही है इस टाइम पे, आप मेरे ड्रोन शूट में देख रहे होंगे कि काफी स्पीडली यहाँ पे घर बन रहे हैं और लोग यहाँ पे रहना शुरू हो चुके हैं। ये एक लिवेबल सेक्टर है हमारा, आप फौरी घर बना के यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताते जाऊँ, C5 में 50 से 52 लाख का रेट है इस टाइम पे 5 मरले का। C4 में आपको 43-44 लाख का प्लॉट मिल जाता है। इस तरह C1 में जाएं तो C1 में इस टाइम आपको 40-42 लाख के ब्रैकेट में मिले। C2 में सबसे सस्ता प्लॉट आपको मिल जाता है 35-36 लाख के। C3 में भी 37-38 लाख का स्टैंडर्ड प्लॉट मिल जाते हैं। ये इनकी प्राइसेस थी। अब जो भी चाह रहा है कि यहाँ पे हमारा घर होना चाहिए, लिवेबल सेक्टर है। आप देखें, मेरे ड्रोन शूट से देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा हो रही है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब ये घर काफी स्पीडली बन जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगी, लोग यहाँ पे प्लॉट अपना नहीं सेल करना चाह रहे हो, तब आप अपना प्लॉट सेल करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पे आपका सेल होगा। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा पोजीशन सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लॉट्स जो सेल किए हुए हैं 65-70 लाख के इनिशियली 2021-22 की बात है, सेल किया। अभी आप देखें 2026 आ चुका है, लेकिन प्लॉट की वैल्यू अभी भी स्टैग्नेंट है। इतनी हाइप नहीं यहाँ पे है, लेकिन पोजेशन आने के बावजूद भी स्टैग्नेंट है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हम प्लॉट ले सकते हैं। आप निजी सोसाइटीज में देखे होंगे, पोजेशन सेक्टर जहाँ पे लिवेबल सेक्टर होता है वहां पे 1-1 करोड़ प्लस रेट आई, लेकिन ये अभी भी आपके समझ लेके रेंज में आता है। आप अगर C5 में घर बनाना चाहते हैं या मिनिमम 40 लाख का स्टैंडर्ड कोई प्लॉट ले लेते हैं पोजेशन सेक्टर में, तो इसके अलावा इसके डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं 16,90,000, वो पे करते हैं। दो चीजें आपकी होगी, एक तो हमारा 40 लाख इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड होगी, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा 16,90,000 जो हम इसकी डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास ट्रांसफर एक्सपेंस आ जाता है जो कि 1.5 लाख रुपया। आपको ये प्लॉट ट्रांसफर करने की, जैसे 40 वो 16,90 ये हो गया, 56 और एक वो 58 लाख में ये कॉस्ट करेगा मिनिमम, अगर आप प्लॉट लेते हैं विद डेवलपमेंट चार्जेस विद ट्रांसफर फीस। इसके अलावा 80 से 90 लाख आपका ऊपर खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर्स आएंगे, जो कि इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। इसका आपको पता है डिफरेंट A क्लास B क्लास डिफरेंट होते हैं, आप किस टाइप का यूनिट बनाना चाह रहे हैं। इसमें आपको पता है जो लोग यहाँ पे सेल आउट करने के लिए यूनिट्स आते हैं उसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में ये कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा अपनी मर्जी से घर बनाना चाह रहा है उसका 1 करोड़ के राउंड खर्चा आ जाता है, क्योंकि अपनी मर्जी से वो सारी चीजें कर रहा होता है। अगर हम 80 लाख भी लगाएं, 80 लाख वो 56 वो हो गया आपका अराउंड, इसका एक 35-40-45 के राउंड आपका घर यहाँ पे रेडी हो जाता है 5 मरले का। अगर आप डीएचए गुजरांवाला में आप लिवेबल सेक्टर में आना चाहते हैं, जहां पे लोग रह रहे हैं, जहां पे ये कमर्शियल एरिया आप देख सकते हैं, और 742 कनाल का पार्क है जहां पे मस्जिद भी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप डीएचए गुजरांवाला में जहाँ पे पोजेशन है वहां पे अगर आप रहना चाहते हैं तो एक 40-45 अगर आपके पास है तो आप अच्छे से अच्छा घर बना के यहाँ पे रह सकते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे वाइड रोड्स है, मसाजिद है, मॉस्क है, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूलिंग है, ईच एंड एवरीथिंग डीएचए गुजरांवाला आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था एक आपको ड्रोन शूट से दिखाया जाए जो हमारा लिवेबल सेक्टर है, उसमें हम अगर घर बनाना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है।
और इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता जाऊं, यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 1 साल की नहीं होगी, ये आपकी 2 से 3 साल की होगी। अगर आपकी होल्डिंग पावर डेट 2 से 3 साल है तो आप यहाँ पे प्लॉट लेके रख लें, और जब यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप इस प्लॉट को सेल करेंगे तो आपका दिल नहीं करेगा से, क्योंकि इतने ज्यादा घर बन चुके होंगे। ये जो आप ड्रोन शूट में घर देख रहे हैं, ये विद इन अ ईयर इतने ज्यादा घर बने हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर इतना फर्क पड़ गया। जब 2 से 3 साल गुजरेंगे, ऑब्वियसली इसका प्राइसेस में जो इसकी देख रहा हूँ C5 सेक्टर की, वो 1+ देख रहा हूँ, जो हमारा 5 मरले का सेक्टर है। तो यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था कि आपको C5 के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए कि इसमें क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।